आगे एक अहम खबर की बात अगर हम करें तो ख़ास तौर पे आज देखिए कच्चे तेल में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। आखिर इस गिरावट की वजहें क्या हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं और किन कंपनियों पर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नज़र आएगा, इन सभी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। जी विश्व मोहन, बताएं आखिर इस गिरावट का चौतरफा असर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले अगर गिरावट को देखें तो पिछले 3 सत्र में करीब 8% की गिरावट आ चुकी है। 11 अक्टूबर को भाव $79 के ऊपर था, जो भाव घटकर $74.5 के भी नीचे आ चुका है। तो एक बड़ी गिरावट है। सबसे बड़ी वजह आज के लिए तो यही है कि ओपेक प्लस लगातार तीसरे महीने ग्लोबल ऑयल डिमांड अनुमान जो है उसको लगातार नीचे कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दुनिया के लार्जेस्ट इंपोर्टर चाइना, जहां से डिमांड लगातार कम हो रही है। जनवरी से लेकर सितंबर तक की उनकी जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट के जो डेटा है वो पिछले साल के जनवरी से सितंबर की तुलना में 3% से ज़्यादा कम है। इसके अलावा उनकी तरफ से जो भी राहत पैकेज दिए गए हैं उसको लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी है, उसके साइज़ को लेकर अनसर्टेनिटी है और साथ ही इकॉनमी को उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। साथ ही जो महंगाई के नंबर है उससे साफ संकेत डिफ्लेशन की स्थिति साफ वहाँ पर दिख रही है। डिमांड है नहीं, तो वो एक चिंता बड़ी है जिससे क्रूड कीमतों पर दबाव मिल रहा है। अभी तक जितने भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न थे उससे सप्लाई पर कहीं भी बड़ा असर नहीं हुआ है। साथ ही यूएस में अगर देखें तो ऑयल रिग्स की संख्या लगातार वहाँ पे बढ़ती जा रही। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल पर दबाव बन रहे हैं। अब एक और फैक्टर ये भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर दुनिया भर में फोकस बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे ये डिमांड कम हो रही है और ये सारी वजह हैं जो क्रूड कीमतों पर दबाव बना रहा है और उसका फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर। HPCL आज देखिए ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है, BPCL IOC में भी अच्छी तेज़ी है। ऑयल क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने वाली कंपनियां, चाहे वो पेंट्स कंपनियां हों, अच्छी तेज़ी है। तीनों बड़ी पेंट्स कंपनियां, एशियन पेंट्स देखिए अच्छी तेज़ी है, बर्जर, इंडिगो पेंट्स यहाँ पर ठीक ठाक तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। टायर कंपनियां उनके रॉ मटेरियल में भी करीब करीब 40% का क्रूड के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी हल्की तेज़ी ज़रूर दिख रही है। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जहां पर आज दबाव भी आज के सत्र में दिख रहा है, वो है जो ऑयल मार्केटिंग की ऑयल की ड्रिलिंग के कारोबार में, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो या फिर ONGC हो, उन पर आज काफ़ी दबाव दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहे तो इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से क्रूड की गिरावट तो फिलहाल काफ़ी अच्छी है। जी क्या करेंगे विश्व मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो क्रूड की गिरावट कहाँ फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पे OMCs और जो पेंट शेयर हैं वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। मैं विनय जी आपके पास आना चाहूँगा। अब अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले स्टॉक्स की बात करें, जैसे HPCL का जिक्र किया विश्व मोहन ने, BPCL देखिए यहाँ पर 2 से 4% तक की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। बर्जर पेंट्स, अपोलो टायर्स, ये तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं, इंडिगो पेंट्स देख लीजिए, एशियन पेंट्स देख लीजिए, जहाँ पर अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। बताइए यहाँ कोई मौका बन रहा है क्या? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पेंट कंपनीज ने बहुत टाइम से आउट परफॉर्म नहीं किया है और एक कोई ना कोई रीजन से इसमें ऊपर के लेवल्स पे सप्लाई आ रहे थे, लेकिन इस बार हम जैसे ही फेस्टिव सीजन में एंटर हो गए हैं और जिस तरह से FMCG सेक्टर का परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने में रहा है, भले ही शॉर्ट टर्म में हमने थोड़ा करेक्शन देखा है, लेकिन FMCG एज ए इंडेक्स हैज बीन डूइंग क्वाइट वेल। तो ये पेंट कंपनीज को डायरेक्ट इफेक्ट करता है क्योंकि वो काफी निर्भर करते हैं क्रूड प्राइसेस के ऊपर। और अगर अभी रिसेंटली जिस तरह का माहौल बना था, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बने थे, तो उसके चलते ये एक टेंशन बन गया था पेंट कंपनीज के लिए। लेकिन अभी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि $80 से लेके $74 तक आ गया है ब्रेंट क्रूड का प्राइस। इट्स अ क्लियर कट पॉजिटिव फॉर द पेंट कंपनीज। तो मुझे लग रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो ठीक करेंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पेंट कंपनीज का ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है चार्ट देख के कि ये पोजिशनली काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो अगर मुझे अगर चूज करना है इन पर्टिकुलर बेनिफिशियरी स्टॉक्स में से, तो मुझे लग रहा है कि पेंट कंपनीज में बेट लेनी चाहिए। तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट, ये दोनों स्टॉक मेरे को काफी अच्छे लग रहे हैं। जो क्रूड गिरने से बेनिफिट तो होता ही है और उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी ऐसा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों स्टॉक्स पोजिशनली इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को अच्छे पैसे बना के दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट, ये दो स्टॉक्स पे खास करके लॉन्ग साइड पे ध्यान देना चाहिए।